एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारे इस क्लैन के सीक्रेट यहाँ से बाहर नहीं निकलने चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि बाहर के लोगों को हमारे इस आर्ट के बारे में पता चले। ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना, यही तुम्हारी जिंदगी का मिशन है। ये जो भी हम कर रहे हैं वो इस दुनिया में शांति बनाने के लिए कर रहे हैं। और अभी जो हाल ही में टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, जिससे पूरी दुनिया कांप उठी है। तो हाल ही में हुई चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब हम जापान को अपना मेन अथॉरिटी नहीं मान सकते, इसलिए हम एक और भी ज्यादा ताकतवर नई अथॉरिटी के अंदर काम करेंगे। इसी वजह से हमें अपनी इन सीक्रेट आर्ट को फॉरेनर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये बस हम जापान के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। और जो लोग भी इस फैसले के खिलाफ हैं उन्हें गद्दार घोषित करके खत्म कर दिया जाएगा। और इस सीन पे हमें यहाँ पे जो का सीन दिखाया जाता है। और लास्ट एपिसोड में जैसे कि आपको याद होगा कि जो की वाइफ और बेटे को मार दिया गया था, इन्हीं निंजा ने मारा था। और ये पूरा इंट्रोडक्शन देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि भाई जरूर जो और सारा इनके इस डिसीजन के खिलाफ होंगी अभी तक। तो यही एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं मैं इस सीन के बारे में। तो बेसिकली ये सपना देख रहा होता है जो अपनी मरी हुई बीवी और बच्चों को देख के शॉक हो जाता है और एकदम से उठता है और सामने उसने उस बॉस को लटका रखा होता है यहाँ पे, जो कि हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो जब उठ के खड़ा होने की कोशिश करता है तो वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी साइड में से एक बंदे की आवाज आती है कि हिगान, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। तो जो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि बेसिकली एक डॉक्टर होता है और वो ये कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब मैं तुमसे नर्क के बाद ही मिलूंगा भाई। मतलब इस बंदे को पता था कि इसकी जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर ये कहता है कि मुझे तुम्हारी वाइफ के बारे में सुन के बुरा लगा और ये सब हुआ कैसे। तो जो बताता है कि ये जो फेस चेंज करने वाला डिवाइस है ये बिल्कुल भी काम नहीं करता, उन्होंने हमें पहचान लिया तो इसको रिमूव कर देना, इसका कोई काम नहीं है। तो डॉक्टर कहता है कि यार वैसे जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ तुम्हारी वॉट लगी रहती है, ऐसा क्यों। तो जो कहता है कि यार तुम डॉक्टर हो, जब बंदे की वॉट लगेगी तभी तो तुम्हारे पास आएगा, अब हट्टा कट्टा तो आएगा नहीं। तो भाई ये भी बात सही है। तो यहाँ पे डॉक्टर देखता है कि जो के हाथ में काफी गहरा घाव होता है और वो कहता है कि शायद तुमने स्टार्क अवेयरनेस के सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल किया था। तो यार जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में जो ने अपने हाथ में से एक पेन निकाली थी और वो रेज मोड में आ गया था, तो डॉक्टर ये कहता है अगली बार इसका इस्तेमाल मत करना वरना तुम पक्का मर जाओगे। अरे रुको भाई, इतने में वो देखता है पीछे मोड़ के कि जो कि बैक में भी काफी गहरा घाव होता है और वो कहता है कि इससे तो तुम्हें अभी तक मर जाना चाहिए था। जिंदा कैसे हो भाई, तुम तो ये वही चोट है जब पीछे से जो के ऊपर अटैक किया गया था। और जो कहता है कि मुझे नहीं पता कि सिर्फ मैं जिंदा क्यों बचा। तो डॉक्टर बताता है कि ऐसा लगता है कि कोई चाहता है कि तुम जिंदा रहो तो तुम्हें ठीक होने में 6 से 7 दिन लग जाएंगे, तब तक तुम्हें रेस्ट करना है, ठीक है। तो जो कहते हैं मेरे को बस थोड़ा सा हिलना डुलना है जिससे कि जो बाहर हमारे मेहमान हैं उससे मैं कुछ उगलवाने हैं, क्या करोगे। उसके बाद तो जो बताता है कि उसको अपना बदला लेना है, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे ये डॉक्टर दवाई दे देता है जो को, और जब रात में जो जागता है तो उसकी मरहम पट्टी हो चुकी होती है और वो थोड़ा बेटर महसूस कर रहा होता है। वो देखता है उस कार्ड को जो कि उसे माइक ने दिया था, जिसके बाद वो यहाँ पे इस बंदे के पास आता है, बॉस के पास, ठीक है। उसको वो चाकू से मारना शुरू करता है, लेकिन ये बॉस यही कहता है कि तुम कमीने, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम जानते नहीं क्या कि मैं एक निंजा हूं और एक निंजा कभी भी अपना मुंह नहीं खोलता। जिसके बाद जो कहता है हाँ पता है मेरे को। तो भाई ये सुन के तो ये बॉस डर जाता है और वो सुबह तक यहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स करता है। तो ये बंदा कहता है मुझे इतना क्यों टॉर्चर कर रहे हो, मार दो ना मेरे को जान से, ऐसे कब तक करते रहोगे। 1-2 दिन 3-4 दिन बीत जाते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो उसको चाकू से मारता रहता है, लेकिन उसके बाद भी ये बंदा अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता। ये कहता है कि मेरे को तुम्हारी वाइफ याद है, मैंने देखा तो उसके चेहरे पे कैसा एक्सप्रेशन था, कमाल का था। और तुम्हारा बच्चा वो तो डर के मारे कांप रहा था। लेकिन अगर तुम्हारी वाइफ की बात करें तो उसकी आंखों में बहुत गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। अंत तक जब मैंने उसको जान से नहीं मारा तब वो चिल्लाने लगी और रोने लगी। जिसके बाद यहाँ पे जो एक माचिस जलाता है और वो कहता है कि देखो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि वो जो आंखें थी वो तुम्हारे दिमाग में एकदम छप जाए, क्योंकि जब तुम नर्क में जाओगे तब तुम्हें याद रहेगा। तुम अपनी खुद की चमड़ी उधड़ते हुए सुनोगे, हड्डी चटकते हुए टूटते हुए देखोगे, रीढ़ की हड्डी फटते हुए देखोगे। और ये सब कुछ तब होगा जब तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मरने के बाद भी तुम शांति से नहीं रह पाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ने जमीन पे पेट्रोल डाल रखा था वो माचिस नीचे गिरा देता है, जिसके बाद यहाँ पे आग लग जाती है और ये बंदा बॉस जल जाता है। और दूसरी तरफ हमें माइक का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने सीनियर के पास होता है और उसके सीनियर ने यहाँ पे माइक को इस इन्वेस्टिगेशन से हटा दिया होता है, क्योंकि भाई अब इनके ऊपर काफी ज्यादा खतरा है। तो माइक कहता है कि जो कुछ भी एमा के साथ हुआ उसके बाद आप हमें हटाना चाहते हैं इस इन्वेस्टिगेशन से। तो ये बॉस यही कहता है कि देखो तुम्हारा रिटायरमेंट आने वाला है और मैं नहीं चाहता
उससे पहले तुम्हारी वॉट लग जाए, तो शांति से अपनी जिंदगी जियो और इस इन्वेस्टिगेशन में मत पड़ो। तो माइक कहता है कि और एमा का क्या, उसने सब कुछ देखा था, वो ये सब कैसे सह सकती है? तो बॉस कहता है कि तुम उससे जाके फिर से पूछो, मेरे को नहीं लगता उसने ऐसा कुछ कहा है। तो जब माइक यहाँ पे एमा के पास आता है तो एमा कहती है कि देखो यार, ये तो बात समझ आ रही है हमको कि ये लोग बहुत बुरी तरह से इस किस्से को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस केस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मेरे को तो हंसी आ गई। इन सब के ऊपर हमें अभी के लिए शांत रहना होगा। तो माइक को यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे कह सकती है एमा, लेकिन एमा ने यहाँ पे जो कि सारी इन्फॉर्मेशन निकाली होती है उसके वाइफ के, उसके बेटे की, और इन सब का बेरा में इसे कत्ल कर दिया गया था और उन्होंने नकली नाम यूज कर रखे थे। मैं आपको बता दूं कि वो डॉक्टर जो था वो जो को हीगान के नाम से बुला रहा था, तो यार उसका असली नाम हीगान है जो उसका नकली नाम था। ओके, ये लोग ये नोटिस करते हैं कि पुराने विक्टिम्स की तरह ही थे बिल्कुल, ठीक है, इनका भी कोई हिस्ट्री रिकॉर्ड वगैरह कुछ मिला नहीं। तो इसका मतलब ये है कि माइक की बात बिल्कुल ठीक थी। तो यार यहाँ पे जो तैयार हो रहा होता है और उसका ये डिवाइस निकल चुका होता है जिससे वो अपना फेस वगैरह चेंज करता है, अपना हुलिया बदलता है। यहाँ पे हमें पीछे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और मेरे ख्याल से यार वो जो कि वाइफ है वो यही कहती है कि ये सबकी मदद करेगा, साथ साथ तुम्हारी भी। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो तैयार होके बाइक पे निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अलग अलग ठिकानों पे जाता है, शायद अपने दुश्मनों को ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसको कोई भी नहीं मिलता। दिन से रात हो जाती है, रात से सुबह, फिर से रात, और एंड में आकर उसको कुछ भी नहीं मिलता होता। दूसरी ओर हमें इधर एक बार का सीन दिखाया जाता है, रोड हाउस बार। यहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी आती है। ये बदतमीज पुलिस वाले यहाँ पे आके लड़की छेड़ते हैं, उसके बाद आके इस ऑनर से हफ्ता वसूली करते हैं। यहाँ पे एक बंदा बैठा होता है, या फिर मैं कहूँ जो बैठा होता है, तो ये पुलिस ऑफिसर जो से कहता है कि जो बाहर बाइक खड़ी है वो काफी कमाल की है, क्या वो तुम्हारी है? एक्चुअली ऐसा है ना कि आजकल बाइक की चोरियां काफी हो रही हैं, कहीं ये उनमें से तो नहीं है? चलो बच्चे अपना लाइसेंस दिखाओ। तो यहाँ पे जो पूरी तरह से इस बंदे को इग्नोर करता है, जिसके बाद ये पुलिस ऑफिसर चिढ़ जाता है और आके भाई जो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई जो आसानी से इसको निपटा देता है और ये लेट जाता है यहीं पे मोटा साला। तो एनीवे दूसरा पुलिस ऑफिसर तो भाई शांत नहीं बैठेगा, है कि नहीं? अब वो आगे बढ़ता है जो के ऊपर हमला करने के लिए। जब जो यहाँ पे टिप विप दे के, पैसे वैसे दे के निकल रहा होता है, तो भाई यहाँ पे जब ये बंदा इसके ऊपर अटैक करता है तो जो मतलब उसके ऊपर मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वो रोक के साइड में कर देता है अपना मुक्का उसकी हवा से। भाई ये बंदा उड़ जाता है। एनीवे जब जो इधर बाहर आता है तो वो देखता है कि इधर पुलिस की कार खड़ी हुई है, जिसको देख के उसे माइक की याद आती है जो कि एक स्पेशल एजेंट है, उसने अपना कार्ड दिया था। दूसरी ओर हमें माइक का सीन दिखाया जाता है और एमा इधर कुछ वीआर से हरकतें कर रही होती है। वो बताती है कि आजकल के क्रिमिनल डीलिंग्स वीआर के थ्रू हो रही हैं, इसलिए उसको इन सब पे नजर रखना होगा और वो इसलिए वीआर यूज कर रही है। यहाँ पे माइक को एक अननोन नंबर से फोन आता है और ये और कोई नहीं बल्कि जो लोगन होता है। यहाँ पे माइक इशारा करता है एमा को इस कॉल को ट्रेस करने के लिए। यहाँ पे लोगन यही कहता है कि मेरे को तुमसे बात करनी नहीं है। तो माइक ये कहता है भाई बात कर तो रहे हो, क्या दिक्कत है तुम्हें, और कैसे बात करना चाहते हो तुम? तो यहाँ पे जो अपना फोन तोड़ देता है उसके बाद उसे फिर से कॉल बैक करता है और कहता है कि ये कोई मजाक नहीं है। तो माइक कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, बताओ क्या सीन है? तो जो कहता है मुझे तुमसे मिलना है और जगह तुम डिसाइड करो। तो यहाँ पे माइक डिसाइड करता है चाइनीज रेस्टोरेंट सेंट मार्क्स में, लॉन्ग हाउ बाओ। यहाँ पे फिर से ये लोग ट्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर से नाकाम हो जाते हैं। यहाँ पे जब जो जा रहा होता है तो हमें दिखाया जाता है कि इस पूरी सिटी में एक ही बंदा छाया होता है जो कि ऑज का फाउंडर है। वो यही बता रहा होता है ऑनएंस टेक्नोलॉजी के बारे में कि कैसे ये लोग इस दुनिया को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे जो छत पे आ जाता है वो नोटिस करता है कि माइक के आसपास कोई है तो नहीं, कहीं वो बैकअप तो लेके नहीं आया, लेकिन वो अकेला आया होता है। तो माइक यहाँ पे इस रेस्टोरेंट के अंदर आता है और कहता है ऑनर से कि तुम थोड़ी लंबी सैर करके आ जाओ, मेरे को यहाँ पे अकेले कुछ काम है। तो ये बंदा कहता है भाई मेरी दुकान है, मैं क्यों निकलूं यहाँ से? तो माइक ऑब्वियसली यार उसको भगाने की कोशिश करता है क्योंकि वो अकेले में मीटिंग करना चाहता है जो के साथ। और यहाँ पे जो फाइनली आ चुका होता है और ये ऑनर भी मान जाते हैं। सिर्फ 30 मिनट के लिए वो यहाँ से चला जाता है और वो कहता है कि कुछ तोड़ना फोड़ना मत, ऑर्डर्स यहीं पे रखे, लोग आके अपने आप ले जाएंगे। माइक उससे पूछता है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, मैं पता कैसे करूंगा कि तुम असली हो? तो यहाँ पे जो वो कार्ड दिखाता है जो कि माइक ने उसको दिया था, तो माइक कहता है कि इससे कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो आके बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं तुमसे बस बात करना चाहता हूँ, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि तुम्हें कोई लीड मिली या नहीं, कुछ पता चला या नहीं इन सीरियल के लिंक्स के बारे में। तो माइक कहता है कि उसके बदले क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे? तो जो कहता है हाँ जरूर। जिसके बाद यहाँ पे भाई माइक अपनी गन निकाल लेता है, अपनी औकात दिखा देता है और ये उसे घुटने पे बैठने के लिए बोलता है और कहता है कि अपने आप को सरेंडर कर दो। यहाँ पे कुछ डिलीवरी बॉयज आते हैं जो कि अपने अपने ऑर्डर्स लेके चले जाते हैं। एंड में एक बंदा आता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कोई ऑर्डर नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस बंदे
बंदे में कुछ खराबी है, ये बंदा पलक झपकते ही अटैक करता है, जो कि ऊपर लेकिन जो इसके अटैक से इजीली बच जाता है। इस बंदे के पास 2 स्कल्स होते हैं और ये काफी ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। यहाँ पे 2-3 बार ये बंदा माइक के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। इस बंदे के 4 हाथ हो चुके होते हैं भाई, और ये चारों हाथों से जोश लड़ने की कोशिश करता है, और जो फाइनली यहाँ पे अपनी एक और सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करके खुद के भी भाई पीछे से 4 हाथ और 2 मुंह निकाल लेता है, और फिर भाई इसको आमने सामने की टक्कर देता है। ये देखता है कि अब ये भी 2 हो चुके हैं, और जो भी इसको टक्कर देने के लिए भाई आग वाग लगा देता है, अपनी ब्लेडसो और इन दोनों की ही वॉट लगा देता है, मुंह से आग वाग निकालता है। बहुत खतरनाक सीन एनीवे, काफी कमाल की परफॉर्मेंस थी, तालियां बजनी चाहिए इन लोगों के लिए। एनीवे माइक यहाँ पे इस बंदे का चेहरा देखता है तो उससे पूछता है कि उस बंदे का क्या हुआ जो कि हॉस्पिटल में था। तो इधर जो अपना डिवाइस बाहर निकालता है और चेंज करके दिखाता है अपना चेहरा फिर से, और बताता है कि मैं एक निंजा हूं, और साथ ही साथ वो लोग भी निंजा थे जो कि हॉस्पिटल में मेरे ऊपर अटैक करने आए थे। इससे पहले कि ये आगे की बात कर पाए, बाहर आके एक वैन रुकती है और भाई धर गोलियां बसा शुरू कर देती है, लेकिन उसके बाद ये बंदा यहाँ पे मिसाइल लॉन्चर निकाल देता। एनीवे भाई मिसाइल लॉन्चर निकाल के ठोक देता है यहाँ पे, और ये दोनों कवर ले चुके होते हैं उसके बाद, और ये वैन में बैठ के निकल लेते हैं। सारे के सारे लोग, हमें ऐसा लगता है कि मिसाइल लॉन्चर से तो मर ही गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, माइक बच चुका होता है, और जो इधर से निकल चुका होता है छत पे, यहाँ पे माइक देखता है कि उसका आर्मर भी चीर दिया इस हथियार ने। और तभी पीछे एक अनाउंसमेंट होती है, वही डिस्प्ले में दिखाया जाता है ओज टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दूसरी ओर हमें एक निंजा का सीन दिखाया जाता है, शक्ल नहीं दिखाई जाती, उसकी जाई नाम होता है उसका, और वो आके अपने मास्टर को बताता है कि वो अभी भी जिंदा है, यानी कि हिगान। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।